नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा ए रेशियो बी अपन को दिया हुआ है 2:3, बी रेशियो सी अपन को दिया हुआ है 3:7। फाइंड आउट करना है अपन को a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपने पास एक नया टाइप आ चुका है। a रेशियो बी अपन को गिवन है 2:3, b रेशियो सी आपको दिया हुआ है 3:7। ठीक है, और आपसे जो पूछा जा रहा है वो है a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए। ठीक है, तो एक बात का बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल a रेशियो b आपको दिया हुआ है 2:3। ठीक है, ये कोई नंबर्स थे जिनका रेशियो निकाला तो 2:3 आया। तो इसको अपन अगर वापस से वही नंबर लाने हो तो अपन जानते हैं कॉमन फैक्टर से वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो a और b की एक्चुअल वैल्यू आ जाती है 2x 3x। ठीक है, इसके बाद b रेशियो c जो है वो अपन को दिया हुआ है 3:7। तो यहां पर कॉमन फैक्टर हो सकता है y हो, तो मैं 3y और 7y कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर a जो है वो 2x आ गया, b जो है वो 3x है, b यहां पर 3y है, c यहां पर 7y है। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ चीजें हैं। तो अपन क्या करते हैं कि इस तरह से ना, देखो आप खुद देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर b की वैल्यू कुछ आ रही है और b की वैल्यू यहाँ पर कुछ आ रही है। तो पहली बात तो सेम ही नहीं है, तो मैं ऐड किसको करूं, और दूसरी बात मैं अगर ऐड भी करता हूं ना तो प्रॉपर रेशियो नहीं बन पाएगा, मतलब डिजिट्स के फॉर्मेट में। क्योंकि जैसे अगर आप देखें तो c प्लस a को अगर आप ऐड करते हैं तो c की वैल्यू 7y है, a की वैल्यू अपने पास 2x है, तो इनको ऐड करेंगे तो ऐड भी नहीं होंगे 2x प्लस 7y, तो है ना। तो इसके लिए आप बड़े ध्यान से समझिएगा, अपन a रेशियो b रेशियो c निकालेंगे, मतलब अपन ये करने वाले हैं कि ये एक्स वाई जैसी कोई चीज ना रहे, ये एक ही पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में बन जाए। अभी क्या बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझना। आपको a रेशियो b दिया गया है और आपको b रेशियो c दिया गया है। आप क्या करने वाले हैं, इन तीनों को कंबाइन करने वाले हैं, a b और c का एक ही लाइन में आप रेशियो निकाल देंगे। कैसे वो समझना। a रेशियो b आपको दिया हुआ है 2:3। ठीक है, b रेशियो c आपको मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं 3:7 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है अपन को। तो यहां पर आप जो है मेथड को समझना, b की वैल्यू अगर यहां पर देखें तो ये है 3 और b की वैल्यू यहां पर भी कितनी है 3। ठीक है, ये यहां पर बाय डिफॉल्ट या फिर क्वेश्चन के मुताबिक सेम है, तो अपन को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें सेम है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 2 एज इट इज लिख दो, ये वाला 2, इस 3 और 3 दे रखा है तो 3 एज इट इज लिख दो और यहां पर 7 एज इट इज लिख दीजिए। अगर ये कुछ अलग होते, ठीक है, अगर ये कुछ अलग होते b की वैल्यू, जैसे यहां पर 3 होती, यहां पर 5 या 4 कुछ भी होता, तो अपन इन दोनों को सेम बनाते, लेकिन यहां पर सेम है पहले से ही, तो अपन को सिंपल डायरेक्टली इस तरह से लिख देना है। मैं आपको पूरी बारीकियां सिखाऊंगा आगे, बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर क्या है कि b की वैल्यू अपन को सेम दी हुई है पहले से रेशियो में, तो अपन ने एज इट इज उसको लिख दिया, 2:3:7 आ चुका है। तो यहां से आपके पास जब a b c की वैल्यू आ चुकी है तो आप पाएंगे ये 2x है, ये 3x है और ये 7x है। ठीक है, तो यहां से आप a की वैल्यू और b की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए a प्लस b आप करेंगे तो 2x प्लस 3x। ठीक है, रेशियो b प्लस c आप करेंगे तो 3x प्लस 7x। ठीक है, तो अब वो इश्यू नहीं आ रहा अपन को x और y का। और c प्लस a करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 7x प्लस 2x। समझ पाए? तो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां पर वो प्रॉब्लम आती। तो यहाँ पे 2x प्लस 3x हो गया 5x, 3x प्लस 7x हो गया 10x और यहाँ पर 7x प्लस 2x हो गया 9x। तो यहाँ पर सभी में x कैंसिलेशन हो जाएंगे, रेशियो है, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 5:10:9। समझ पाए? तो आपको इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, कंसेप्ट की बारीकियां समझनी है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उठाया और a और b की वैल्यूज को ऐड कर दिया, ऐसे नहीं करना। ठीक है, चले अब देखिए
यहाँ पर अपन को B रेशियो A दिया गया है, C रेशियो B दिया गया है और पूछा गया A प्लस B रेशियो B प्लस C क्या होगा। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, वही सेम चीज है। तो यहाँ पर अगर मैं B रेशियो A की बात करूं तो ये है 2 रेशियो 3, ठीक है। और अगर मैं C रेशियो B की बात करूं तो ये अपन को दिया हुआ है 5 रेशियो 7। तो यहाँ पर मैं A और B को डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज है 2x और 3x, ठीक है। ध्यान रखना कि जब एक ही पर्टिकुलर रेशियो होता है ना तो उसको xx यूज कर लिया है, तो यहाँ पर अपन x यूज नहीं कर सकते, कॉमन फैक्टर कुछ अलग होता है। तो यहाँ पर y यूज कर सकते हैं, 5y और 7y। तो यहाँ पर अपन को पता है कि सर A और B को ऐड कर दिया तो 5x आएगा, 2x प्लस 3x 5x आएगा, और B और C को ऐड कर देंगे तो ये 12y आएगा। इसके अलावा अपन कुछ नहीं कर सकते इसका, क्योंकि x और y की वैल्यूज पता नहीं है। तो इस तरह के केसेस में मैं आपको बस एग्जाम्पल के थ्रू बार बार समझाना चाह रहा हूँ कि अपन को इस तरह से इनको सेपरेट रखते हैं तो अपन वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि इनकी कंबाइंड वैल्यू निकालते हैं A रेशियो B रेशियो C करके, ठीक है। यानी तीनों को कंबाइंड रेशियो निकाल रहे हैं। तो यहां पर देखिए अपन को A रेशियो B की जरूरत है, लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या गया है B रेशियो A। तो B रेशियो A क्या है 2 रेशियो 3। तो अगर मुझे A रेशियो B चाहिए तो मुझे इसका उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, तो इसको क्या पढ़ेंगे फिर 3 रेशियो 2। अब देखो B रेशियो C की बात करें तो इसमें भी अपन को रिवर्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये कितना होगा B रेशियो C 7 रेशियो 5। तो B रेशियो C अपन को दिया हुआ है 7 रेशियो 5। अब बड़े ध्यान से समझिएगा आप बात को, यहाँ पर कंसेप्ट आ रहा है और मैं इस कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझाने की अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो B की वैल्यू आप पाएंगे 2 है, और यहाँ पर आप देखते हैं तो आप पाएंगे B की वैल्यू कितनी है 7। अगर B की वैल्यू अलग अलग है, अगर B की वैल्यू अलग अलग है तो इससे पहले की क्वेश्चन की बात करें वहां पर तो सेम था, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ 3 और ये जो सेम था वो कर दिया था। लेकिन अगर अलग अलग हो तो उनको क्या बनाना चाहिए, अपन को सेम बनाना चाहिए। और जब भी दो नंबर्स को या तीन नंबर्स को सेम बनाने की बात आती है तो अपन क्या लेते हैं एलसीएम, ठीक है। जब भी दो या तीन नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं उनको सेम बनाने की जरूरत पड़ती है तो अपन एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अपन को B की वैल्यू यहाँ पर 2 नजर आती है, यहाँ पर 7 नजर आती है। तो ये दोनों नंबर्स को सेम बनाने की जरूरत है, और ये जरूरत किससे पूरी होगी, एलसीएम से। तो 2 और 7 का एलसीएम क्या होगा 14 होगा। तो अगर एलसीएम 14 आता है तो इस 2 को भी 14 होना चाहिए, इस 7 को भी 14 होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस 2 को 14 बनाना चाहते हैं तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक रेशियो के अंदर समझना ध्यान से, अगर एक रेशियो के अंदर आपने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया है तो उसको बैलेंस बनाए रखने के लिए इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये रेशियो की प्रॉपर्टी के अंदर आता है। तो यहां पर अपन इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 7 को 14 बनाने के लिए इंटू 2 करेंगे तो इस 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 2 से। इतना लंबा मेथड करना नहीं है, मैं आपको फिर डायरेक्ट सिखाऊंगा, लेकिन अभी एक बार कंसेप्ट पर बारीकी से गौर कीजिएगा। तो A रेशियो B रेशियो C में यहां पर आप देखेंगे ये 21 हो जाएगा, यहां पर 2 इंटू 7 करने से ये चीज हो जाएगी 14, B इंटू C करने से ये भी कितना हो गया 14, और 5 इंटू 2 करने से ये कितना हो जाएगा 10। तो आप पाएंगे कि सर जो B और B अब जो है दोनों केसेस में सेम हो चुका है। और जब सेम हो जाए तो कुछ भी नहीं करना है, ये 21 एज इट इज हो गया, ये 14 जो है ये भी एज इट इज हो गया, और ये जो 10 है ये भी एज इट इज हो गया है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से अपन ABC का रेशियो निकालते हैं। ये आपको मेथड समझ में आया नहीं? अगर नहीं आया है तो आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है। मेन कंसेप्ट बस B की वैल्यू को सेम बनाना हो जाता है। और आप ये जो ABC निकाले ना, तो इन दोनों में जो पार्ट कॉमन होता है ना, एक लेटर कॉमन होता ही होता है, तभी अपन इस तरह की हरकत करते हैं। तो ये जो कॉमन होता है ना उसको मिड में ही रखें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। धीरे धीरे समय के साथ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ कि आपको A रेशियो B रेशियो C डायरेक्ट कैसे निकालना है।
ठीक है, ये तो कंसेप्ट हो गया इसके पीछे का। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। तो यहाँ पर a रेशियो b अपन को पता है 3:2 लेना है, ये अपन ने लिया था। b रेशियो c कितना लिया था सर? 7:5 लिया था। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। डायरेक्ट करने के लिए आपके पास आप देख रहे हैं 2 के साइड वाला प्लेस खाली है, तो इसी 2 को रिपीट करके लिख दीजिए। और यहां पर आप देखेंगे 7 के साइड वाला प्लेस खाली है, तो इस 7 को रिपीट करके एज इट इज लिख दीजिए। और फिर आपको करना क्या है, बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 और 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड आपको ध्यान रखना है और इसी को आपको यूज करना है। ठीक है, इसमें बस ये हो सकता है कि अपने पास जो रेशियो निकल के आए ना, वो हो सकता है कि वापस से कैंसलेशन करना पड़ जाए, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन हो सकता है, लेकिन इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो ये फायदा है। ठीक है, चलो, तो इसमें यहाँ पर ये चीज क्लियर है। तो ये डायरेक्ट निकालने का मेथड मैंने आपको सिखा दिया। तो आपसे जैसे ही ये क्वेश्चन आपको दिखा, आप जाएंगे डायरेक्ट इस स्टेप पर, और इस स्टेप के पास जाने के बाद आपको जो पूछा गया है वो निकाल लीजिए। तो यहां पर आपको पूछा गया है a प्लस बी रेशियो b प्लस सी, ये आपको पूछा गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है क्वेश्चन में। a प्लस बी, तो a और b की वैल्यू 21 प्लस 14 हो जाएगी। रेशियो b प्लस सी, तो ये 14 प्लस 10 हो जाएगा। तो यहां से आप पाएंगे क्या, 21 प्लस 14 हो जाएगा 35, 14 और 10 हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये कैंसलेशन वगैरह तो कुछ होगा नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? सो इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से समझिएगा। a रेशियो b अपन को 7:9 दिया हुआ है, b रेशियो c अपन को 15:7 दिया गया है। पूछा अपन को a रेशियो b रेशियो c गया है, जिसके ऊपर अपन मास्टरी कर चुके हैं। तो a रेशियो b रेशियो c निकाल लीजिए। तो इसके लिए a रेशियो b जो दिया हुआ है 7:9 एज इट इज लिखा। b रेशियो c अपन को कितना दिया हुआ है 15:7। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है आपको पता है। इस 9 के साइड में कुछ नहीं है तो 9 लिख दीजिए, इस 15 के साइड में कुछ नहीं है तो 15 लिख लीजिए। और 15 7 जब 105, 9 15 जा 135, 9 15 जा 135, और यहां पर 9 7 जा 63। इसमें कुछ कैंसलेशन हो रहा है, तो आप 3 से कैंसलेशन करेंगे तो 35, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 21। तो 35 रेशियो 45 रेशियो 21 विल बी द आंसर। ठीक है, बस मेन बात यहां पर यह है कि इन दोनों रेशियो में जो कॉमन पॉइंट है, जैसे बी वाला पॉइंट यहाँ पे कॉमन है, तो वो मिड में रखना कैसे भी करके। ठीक है, और कुछ ज्यादा दिमाग में। इसके बाद करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, और इससे आपकी कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अपन को a रेशियो b दिया हुआ है 3:4, b रेशियो c दिया हुआ है 5:7, और इस बार c रेशियो d भी दिया गया है 8:9। पूछा अपन से गया है a रेशियो b रेशियो c रेशियो d की वैल्यू क्या होगी। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, इसमें d तक पूछा गया है, तो अपन सबसे पहले a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, ठीक है, तो मैं आपको जो है उसी तरह से आपको समझाने जा रहा हूं जैसे मैंने पहले बताया है। a रेशियो b आपने लिखा कितना 3:4, ठीक है। b रेशियो c कितना है 5:7, ठीक है। तो पहले मैं आपको a रेशियो b रेशियो c तक ही समझा देता हूं कंसेप्चुअली और फिर डायरेक्टली, दोनों मेथड्स। तो यहां पर आप देखेंगे और आप ये देखेंगे कि सर b की वैल्यू अलग अलग है, तो यहां पर इन दोनों का 4 और 5 का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 20। तो इस 4 को या इस पूरे रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, और इस 5 को 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे रेशियो को 4 से। तो यहां पर अपने पास जो a रेशियो b रेशियो c निकल के आएगा, उसके लिए देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे रेशियो को, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, और इस रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20 और 4 7 जा 28, ठीक है। तो यहां से ये 15 हो गया, ये दोनों सेम हो चुके हैं, तो b की वैल्यू 20 ले लीजिए और ये वैल्यू अपन ने कितनी ले ली 28, ठीक है। तो ये a रेशियो b रेशियो c आ गया।
ठीक है, कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर डायरेक्टली अपन देखेंगे। अब ए बी सी डी निकालेंगे, तो यहां पर अपन को ए बी सी का रेशियो तो पता है 15, 20, 28, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, सी रेशियो डी की, तो वो अपन को दिया हुआ है कितना, 8:9, ये अपन को दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि सर यहां पर तो सी की वैल्यू 28 है, यहां पर सी की वैल्यू 8 है, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम होगा 56। तो 28 और 8 का एलसीएम अगर 56 है, मैं इसको यहां पर थोड़ा डीप कर देता हूं, तो इन दोनों को अपन को क्या बनाना पड़ेगा, सेम। तो सेम मतलब 56 बनाना पड़ेगा। तो इस पूरे रेशियो को किससे मल्टीप्लाई, 2 से, और इस 8 को 56 बनाने के लिए इंटू 7 करना पड़ेगा रेशियो। 28 को 56 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे रेशियो को, और इस 8 को 56 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपके पास जो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बन के जो तैयार होगा, वो आप देख रहे हैं कि यहां पर देखिए, जब इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 2 कितना 30, 2 इंटू 20 करने पर कितना आएगा 40, और सी की वैल्यू जो 28 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 56। डी वाले केस में जाएं, सॉरी या नीचे वाले केस में जाएं, तो 7 8 जा ये हो गया 56, और 7 9 जा कितना हो गया 63। तो जैसे ही अपने पास ये दोनों चीजें सेम हुई, तो अपन इसको कंबाइन कर सकते हैं, 30, 40, 56 और 63, ठीक है। तो ये तो डिटेल्ड प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको सेकंड्स में इसको करना बता रहा हूं, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। ए बी सी रेशियो डी निकालना है। देखो स्टूडेंट, कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है ना। आपको जब तक नींव का पता नहीं है ना, तो आप टफ क्वेश्चन बहुत मुश्किल है आपके लिए अटेम्प्ट करना है उनको समझ पाना। तो आपको मैं हर क्वेश्चन की कोशिश करूंगा कि अगर कोई डीप कंसेप्ट है तो मैं आपको उसको शेयर कर सकूं आपके साथ। तो यहां पर ए रेशियो बी आपके पास है 3:4, बी रेशियो सी आपको दिया हुआ है 5:7, आप डायरेक्ट कर रहे हैं ना। सी रेशियो डी आपको दिया हुआ है 8:9। तो ये अपन को चीजें दी हुई हैं। अब देखो, आपको दिख रहा है कि 4 के साइड में कुछ भी नहीं है, तो इसी 4 को रिपीट कर दीजिए, 4 4 कर देंगे। इस 7 के साइड में कुछ नहीं है तो 7 लिख दीजिए। इस 5 की साइड में कुछ नहीं है तो 5 लिख दीजिए। फिर इसमें 8 के साइड में कुछ नहीं है तो यहां पर 8 लिख दीजिए, और इस यहां पर भी 8 ही लिख दीजिए, ठीक है। जिसके साइड में जो चीजें नहीं है उसकी जगह वो उसी नंबर को लिख दीजिए, और बस फिर क्या है, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से 5 3 जा 15, 15 8 जा 120, यहां पर देखेंगे तो 5 4 जा 20, 28 जा 160। फिर इसके बाद यहां पर अगर अपन देखें 7 4 जा 28 या 7 8 जा 56, तो 4 6 जा 24, और ये हो जाएगा 22, और यहां से 9 7 63, और ये 12 और 24 और 1 25, ठीक है। तो ये रेशियो आया, लेकिन अपन देख रहे हैं कि इनमें थोड़ा कॉमन आ सकता है, तो वो नंबर 4 है। तो 4 से अगर अपन कॉमन लेंगे तो 4 से 30 जा, ये 40 हो गया, ये 56 हो गया, और ये अपने पास हो जाएगा, जैसे 4 अगर मैं हटा दूं इसमें से तो 7 9 जा 63 तो बचेगा ना, और चाहे आप इसको डिवाइड कीजिए 4 से। धीरे धीरे आप चीजों को जब ज्यादा डिटेल में करने लगेंगे तो थोड़ी स्मार्टनेस है ना, वो बाई प्रोडक्ट के तौर पे आपके अंदर जनरेट हो जाएगी, ठीक है। सो उम्मीद है आप इन चीजों को डायरेक्टली देखना सीख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ फॉल्ट है तो इसको अपन बाद में देखेंगे। इससे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, तो बड़े ध्यान से समझिएगा, या फिर ऐसे करते हैं सीक्वेंस का ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में अपन को जो सारे रेशियो दे रखे हैं वो अपन को फ्रैक्शन के फॉर्मेट में दे रखे हैं, है ना। इस क्वेश्चन से आपके बहुत अच्छे कंसेप्ट बिल्डअप होंगे, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। ए रेशियो बी आपको दिया हुआ है 2/9 रेशियो 1/3। जब भी आपको इस तरह से फॉर्मेट मिले तो आपको डिनोमिनेटर्स जो है ना उनका एलसीएम लेना है, तो कितना आएगा 9। तो 9 और 3 का एलसीएम कितना 9। तो बस जो एलसीएम आया ना उससे इन दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे वो मैं एक बार डिटेल में बता देता हूँ।
9 से आप 2/9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और 9 से आप एक बार 1/3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां से आपके पास ये कैंसिलेशन होकर ये कितना आ जाएगा 2, और यहां से 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके आपको दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर देना है। तो a रेशियो b कितना आ गया 2:3। अब मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो b रेशियो c के बारे में बात करें तो आगे दे रखा है 2/7 रेशियो 5/14। तो यहां पर आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 14, और इस 14 से 2/7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 4, और 14 से अगर आप 5/14 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपने पास आएगा कितना 5, है ना। एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, देखना 2/7 है, रेशियो 5/14 आप कर रहे हैं, तो आप एक काम इनमें ये कर सकते हैं कि अगर ये ऊपर से ऊपर वाला नंबर नीचे से नीचे वाला नंबर अगर कैंसिलेशन हो ना तो भी कर देना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ऊपर कुछ कट नहीं रहा है, ऐसे मत कर देना इस 2 से इसको 2 को उड़ा दो, नहीं, नीचे नीचे वाले ऊपर ऊपर वाले। तो यहाँ पर आपके पास जो चीज बनी वो बनी है 2:5/2, और जब भी इस तरह की हालत हो तो अब आप देखेंगे इसके नीचे 1 मानने पर ये 2 आता है। तो यहां से आप इस 2 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 2/1 को तो 4 आएगा, और 2 से 5/2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आएगा। एक ये भी डायरेक्ट है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब ऐसे आ जाए ना 2:5/2, तो आपको क्या करना है कि बजाय कि इतना 1 मानोगे फिर एलसीएम सोच रहे हो, आप इस 2 को यहां पर डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 2 जा 4:5, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपकी स्पीड बढ़ाएगी, आपके कंसेप्चुअली आपको क्लैरिटी दिलाती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? 1 सेकेंड। हाँ, तो ये चीजें चलिए थोड़ा सा इश्यू आ गया। सो इस तरह से ये अपने पास आ गया, और इसी तरह से d/c की बात करें तो d/c अपन को क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7/10 रेशियो 3/5। तो मैं पाता हूं कि नीचे कैंसिलेशन हो रहा है, तो कर लो इनको। तो ये हो रहा है 7/2 रेशियो 3 आ गया। अब बिना सोचे समझे 2 से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 तो एज इट इज और 2 वहां पर चले जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये चीजें ना देखो आप यहीं पर बस क्वेश्चन के साथ ही खत्म कर सकते हो, थोड़ा समझाने के लिए डिटेल में कर दिया, है ना। तो अब देखिए ABCD का रेशियो निकालना है, तो मैंने आपको क्या सिखाया है, यहां पर कर लेते हैं A/B/C/D। तो सबसे पहले A/B कितना है 2:3 है। ठीक है, B/C कितना है 4:5 है, तो ये 4:5 लिख लिया। अब यहां पर C/D नहीं है, बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कई बार इस तरह की हरकत करके आपको पुट ये भी करवा देंगे और ऑप्शन ऐसा बना देंगे जिससे आंसर भी मिल जाएगा आपको, तो आप उसको टिक करके आ जाएंगे, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, ये D/C दे रखा है, चाहिए क्या C/D, तो इसका रिवर्स पढ़ो 6:7। ठीक है, चले तो इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद सर जिसके साइड में जो नहीं है वो लिख दो। 3 के साइड में 3 लिख दिया और फिर वापस से 3 लिख दिया। इस 5 के साइड में कुछ नहीं है तो 5 लिख दिया। इस बार 4 के साइड में कुछ नहीं है तो 4 लिख दिया। इस बार 6 के साइड में कुछ नहीं है तो 6 और 6 दो बार लिख दिए, और बस फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, 2 जा 48। ठीक है, यहाँ पर 18 4 जा 72, और यहाँ पर 18 5 जा 90, और यहाँ पर 105। ठीक है, तो ये रेशियो आ गया। अब इसमें कुछ कैंसिलेशन होगा नहीं, तो बस इतना ही आंसर हो जाएगा। क्या हो रहा है कुछ कैंसिल 3 से हो रहा है, तो कर लीजिए। 3 से अगर आप इसको कैंसिलेशन करेंगे तो 48/3 16, और ये 24, ये हो जाएगा 30, और 105 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 अपन को बोलता है कि 2/3 ऑफ ए इक्वल टू 75% कॉमन है 75% ऑफ बी इक्वल टू 0.6 सी। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2/3 ऑफ ए इक्वल है 75% ऑफ बी के इक्वल है 0.6 सी के। तो अपन को पूछा क्या गया, ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है। तो यहां पर ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए आप एक छोटा सा ध्यान से समझिए पहले चीज को। ये अपने पास है 2/3a, ठीक है। यहां पर 75% इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 3/4 b इक्वल टू 0.6 को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 6/10। 0.6 को क्या लिखेंगे, 6/10, और फ्रैक्शन में कितना बन जाएगा, 3/5 3/5c, ठीक है। अब इस तरह से आ गया अपने पास। तो यहां पर आपके पास जब इस तरह से आ जाए और ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना हो, तो ए रेशियो बी रेशियो सी आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको एक बार ए रेशियो बी पता हो और एक बी रेशियो सी पता हो। तो आप एक बार क्या करेंगे, आप सबसे पहले इनमें एक काम कीजिए कि अपने पास जो डिनोमिनेटर्स है ना उनको हटा दीजिए। तो इसके लिए अपन एलसीएम लेंगे 5, 4 और 3 का। तो ये एलसीएम आएगा 60। तो 60 से आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इंटू 2/3 आप करेंगे तो 3 से 20 और ये हो जाएगा 48, ठीक है। 60 इंटू 3/4 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 45b इक्वल टू, ये करेंगे तो 5 से 12 जा 12 3 जा 36c, ठीक है। तो आपने इस चीज को कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब मैं आपको इस स्टेप के बाद कंसेप्चुअली और डायरेक्ट बताऊंगा। कंसेप्चुअली सीखना जरूरी है ना। तो मान लीजिए क्वेश्चन अपन को बोलता है कि a जो है उसको 40 से मल्टीप्लाई करने पर, b को 45 से मल्टीप्लाई करने पर और c को 36 से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू जा रही है वो इक्वल है। जैसे यहां पर हो सकता है, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि यहां पर मान लीजिए मल्टीप्लाई करने पर 400 आया, यहां पर भी 400 आया, यहां पर भी 400 आया, तो ये सेम आ रहे हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो मैंने माना कि वो 400 है ना, वो मान लीजिए के इक्वल। तो मैं मान रहा हूं कि 40 इंटू ए करने पर भी के आ रहा है, 45 इंटू बी करने पर भी के आ रहा है और 36 इंटू सी करने पर भी के आ रहा है। तो तभी मैं इनके बीच में इक्वल का साइन लगा सकता हूं क्योंकि तीनों की वैल्यू क्या है, इक्वल। और इक्वल क्या मान ली मैंने, के इक्वल। तो यहां से ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, 40a की वैल्यू हो गई के, ठीक है। तो यहां से a की वैल्यू क्या मान सकता हूं, k/40, ठीक है। फिर इसके बाद 45b इक्वल हो गया k के। तो b की वैल्यू क्या हो गई, k/45। 36c ये इक्वल है k के। तो c की वैल्यू कितनी हो गई, k/36, ठीक है। पूछा गया है अपन को a रेशियो b रेशियो c, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है, k/40, b की वैल्यू क्या है, k/45 और c की वैल्यू क्या है, k/36, ठीक है। तो यहां पर आप रेशियो निकाल रहे हैं तो कॉमन जो है वो सब में कैंसिलेशन हो जाएगा। तो अपने पास यहां पर बचा क्या, 1/40 रेशियो 1/45 रेशियो 1/36। तो डिनोमिनेटर्स जो अपन को दे रखे हैं उनका एलसीएम ले लीजिए, तो दैट एलसीएम विल बी 180। तो यहां से 180 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 नहीं आएगा इसमें अपने पास जो है 45 4 लेकिन इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर 360 लेना पड़ेगा, कुछ रास्ता नहीं है। तो इसका एलसीएम आएगा 360। तो 360 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 इंटू 1/40 करेंगे तो आएगा 9 और ये आएगा 8 और यहां पर आएगा 10। तो 9:8:10 विल बी द आंसर। अब ये चीज मैंने आपको डिटेल में बताई, ठीक है। अब जो है मैं आपको थोड़ा सा ये जो चीज है ना, इस स्टेप के बाद मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टली बता रहा हूं। देखो स्टूडेंट्स, जरूरी है एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना, अभी आपको थोड़े लेंदी लग रहे होंगे लेकिन जब आप इनमें से जो आपको जिस सिचुएशन में शॉर्टेस्ट लगे ना वही यूज करना है आपको। अब आपके पास 40, इस सिचुएशन में मैं वापस ला रहा हूं आपको, 40a इक्वल टू 45b इक्वल टू 36c है, ठीक है। और आपको मान लीजिए a b c का रेशियो निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, 40, 45 और 36 का डायरेक्ट एलसीएम निकाल लीजिए 180।
कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, अब डायरेक्ट बता रहा हूं। सॉरी मैंने इस बार भी गलती की, 360 एलसीएम आएगा, है ना। तो एलसीएम जब निकाला, इस सिचुएशन, जब ऐसी सिचुएशन हो, तीनों चीजें इक्वल दे रखी हो, तो आपने क्या किया, जो कोइफिशिएंट है ना, ए का कोइफिशिएंट 40, बी का कोइफिशिएंट 45, सी का कोइफिशिएंट 36, तो इनका एलसीएम निकाला, कितना आया 360। अब आपको क्या करना है कि जब आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है ना, तो इस 40 से 360 को डिवाइड कीजिए, तो आएगा 9। 45 से 360 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 8, और 36 से 360 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10। तो ये चीज आपको इस तरह से डायरेक्टली देख लेनी है, ठीक है। ये बस चीजों को देखने का शॉर्ट मेथड है, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए, इसी उम्मीद के साथ और इसी विश्वास के साथ कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, अपन आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, ये सिचुएशन जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाई, वो अब डायरेक्ट आ गई, आई कि नहीं? तो अब इसको आप डायरेक्ट खत्म कर सकते हैं। मतलब मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो 2, 3 और 4, इनका एलसीएम कितना आएगा? 2, 3 और 4 का एलसीएम आएगा सर 12। तो बस क्या करना है, 2 से 12 को डिवाइड करना है, तो ये आएगा 6 रेशियो, 3 से 12 को डिवाइड करना है 4, और 4 से 12 को डिवाइड करना है 3। तो ए रेशियो बी रेशियो सी डायरेक्ट खत्म। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? ठीक है, नहीं आया तो फिर उससे पहले वाले क्वेश्चन को देखना। अब देखिए, ये भी बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, टाइम एंड वर्क में वैसे आप सीख चुके हैं। आपको दे रखा है a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए, और वैल्यू दे रखी है a प्लस बी प्लस सी की। तो यहां पर बड़े ही ध्यान से समझिएगा, a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए, ये आपको दिया हुआ है कितना, 6:7 रेशियो 8, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो x से कर सकते हैं और चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब एक ही रेशियो हो ना, सिंपल एक ही, मतलब एक ही लाइन में, तो आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं, चाहे तो डिटेल में भी देख सकते हैं। मैं आपको समझाने की खातिर एक बार x से बता देता हूँ। ये x और y लिखना होता है ना, कभी गलती नहीं होने देगा आपको, और ये आपके बैकग्राउंड में, बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा ना कंसेप्ट, तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो ये 6x, 7x और 8x हो गई, किसकी वैल्यू, a प्लस बी की, b प्लस सी की, c प्लस ए की। वैल्यू दी गई है a प्लस बी प्लस सी की, तो क्या करेंगे, अपन टाइम एंड वर्क में सीख चुके हैं, इन तीनों को ऐड कर देते हैं, ए बी बी सी सी ए। तो देखो, वैसे मैं आपको समझा चुका हूं, फिर भी मैं एक बार डिटेल में कर देता हूँ। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए को अगर मैं ऐड करता हूं, तो यहां पर ये वैल्यूज ऐड होंगी, तो 6x प्लस 7x प्लस 8x। अब आप स्पेशल बात क्या पाएंगे कि सर a जो है वो 2 बार है, जो b है वो 2 बार है, c जो है वो भी 2 बार है, तो ये 2a 2b प्लस 2c, और ये इक्वल कितने के है, ये इक्वल है सर 21x के, ठीक है। तो यहां से आप पाएंगे कि 2 कॉमन आ रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल है 21x के। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 21x/2 के, ठीक है। तो यहां से अपने पास जब ये 21x/2 कितने के इक्वल है, ये इक्वल है सर 14 के। पूछा क्या गया है c की वैल्यू, अब ध्यान से समझिएगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 21x/2, c की वैल्यू चाहिए, तो अगर मुझे a और b की वैल्यू पता हो, तो क्या पता है सर, पता है कितनी है 6x, तो 6x प्लस सी को 21x/2 है, तो यहां से c की वैल्यू क्या करेंगे, 21x/2 में से 6x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप जानते हैं डिनोमिनेटर में 2 बनाने के लिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 हो जाएगा। तो 21 माइनस 12x, आप चाहें तो डिटेल में कर लेना, ये 9x/2 हो जाएगा, ठीक है। मैंने कैसे किया बता देता हूँ, 21x/2 माइनस 6x अपॉन 1 है, तो अगर मैंने यहां पर भी 2 बना दूं, तो ये चीज कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो अपन डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं, नहीं कर पाते, ठीक है। तो बेसिक सी बातें इतना नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए, तो यहां से अपन को c की वैल्यू पता चल चुकी है, दैट इज 9x/2। तो यहां से कैलकुलेशन करनी है, तो मैं डिटेल में ही कर देता हूं एक बार, 14 अपॉन
21x ऊपर जाएगा 2 इंटू क्या है 9x/2। ठीक है, तो बस इसको खत्म कीजिए, x से x कैंसिलेशन हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिलेशन हो जाएगा, 7 2 जा 7 3 जा 3 से 3 जा, तो यहां से आंसर कितना आ गया 6। तो c की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, ये स्टेप्स है ना आपको याद किया, मतलब एक तरीके से जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको क्या करना है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू मैं आपको बताऊं इसको थोड़ा सा कि आप डायरेक्ट कैसे देख सकते हैं। एक बार इसको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, जो भी सॉल्यूशन किया इसको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, फिर मैं इसको डायरेक्ट करने जा रहा हूं, बिल्कुल डायरेक्ट। ठीक है, और मैं आपके सामने इसको रफ भी कर रहा हूं। ये तो क्वेश्चन ही रफ हो गया। 1 सेकेंड, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं जिससे अपना काम हो जाए। है ना, तो अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। अपन को देखो, अपन को पता है कि a प्लस बी है, b प्लस सी है, c प्लस है, और ये 6 7 8 है, a b c की वैल्यू है। तो इनको सबको ऐड करने पर 2a 2b 2c आना है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 कॉमन लिया तो a प्लस बी प्लस सी होएगा, और यहां पर इनको ऐड करेंगे तो 8 6 14 21 आएगा। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई 21/2। x में नहीं लगा रहा क्योंकि इसमें एक से ज्यादा वैल्यूज में नहीं है, अब थोड़ा सा सीखिए देखना। तो 21/2 कितने के इक्वल 14 के, और अगर ये 14 के इक्वल है और a और b की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे 6, तो इससे c की वैल्यू निकाली जा सकती है। 6 प्लस सी इक्वल टू दे रखा है 21/2, तो 21/2 माइनस 6 ये होता है 10.5 10.5, ये है 6, 10.5 में से 6 गया तो 4.5, और 4.5 क्या होता है 9/2। ठीक है, चाहे ऐसे देख लो 2 6 12, है ना, क्या ही सारे मेथड है, अब चाहते 5th 6th क्लास की चीजें। तो c की वैल्यू 9/2 हो गई, तो वही अपन को निकालना है। 21/2 पता है कितने के इक्वल 14 के इक्वल, तो अपन को निकालना है 9/2। तो यहां से 14/21 ऊपर जाएगा 2 इंटू 9/2। तो यहां से बस क्वेश्चन खत्म, ये कैंसिलेशन, और यहां से 7 2 जा 7 3 जा 3 से 3 जा, तो 3 2 जा कितना आ गया 6। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या वही आंसर है। तो इसका आंसर स्टूडेंट 6 ही है जो अपना लास्ट भी आया था। सो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए, तो इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अपन कर भी चुके हैं अब तक। तो यहां पर क्या करना है अपन को, दिया गया है 6 से इक्वल टू 11b इक्वल टू 7c। तो क्या करते हैं 6 11 और 7 का एलसीएम, तो इसमें एक तरीके से मल्टीप्लाई है एलसीएम, तो 6 इंटू 11 इंटू 7 करेंगे तब। तो यहां पर इस एलसीएम की वैल्यू को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 हट जाएगा, बचेगा क्या 77, तो ये a की वैल्यू। इस 11 से डिवाइड करेंगे तो बचेंगे क्या 6 इंटू 7 दैट इज 42। 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या 6 इंटू 11 दैट इज 66। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया a रेशियो b रेशियो c। ठीक है, आप यहाँ पर इनका चाहे मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, वही सेम बात है, कैलकुलेशन थोड़ा सा देखना सीखो बस। अब ये रिपीट हो रहे हैं, कोई सेंस नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। 5a इक्वल टू 2b इक्वल टू 3c। 5 2 और 3 है, प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है ना उनका मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या 2 इंटू 3 6। 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या 5 इंटू 3 15। 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या 5 इंटू 2 10। खत्म, इनको समझाने की जरूरत थोड़ी ना है। अब देखो यहीं पर बिना लिखे 2 3 5, कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा, 2 3 5 ही था क्या लास्ट, नहीं। यहां पर एलसीएम वही 2 इंटू 3 इंटू 5, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 5 बचेगा 15। 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 5 बचेगा 10। 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 3 बचेगा 6।
खत्म। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अब देखिए इसमें कुछ टफ नहीं है, अपन को दिया हुआ है a/3 इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/5, है ना। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि जब भी इस तरह से a, b और c के नीचे नंबर्स लिखे हो ना, तो a, b और c का जो रेशियो आता है वो इनके नीचे लिखे नंबर ही होते हैं। मैं आपको प्रूव और यहाँ एक तरीके से बोलूं तो इसका पूरा डिटेल्ड कंसेप्ट बता रहा हूं, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। क्या है कि अगर a/3 b/2 और c/5 इक्वल है, यानी a को 3 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आती है वही वैल्यू b को 2 से डिवाइड करने पर आ रही है और वही वैल्यू c को 5 से डिवाइड करने पर आ रही है। मैं मानता हूं कि वो वैल्यू कितने के इक्वल है, k के इक्वल, यानी a/3 b k के इक्वल है, b/2 b k के इक्वल है और c/5 b k के इक्वल है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि a/3 को अगर मैं k के इक्वल लिखता हूं, b/2 को मैं k के इक्वल लिखता हूं, c/5 को मैं k के इक्वल लिखता हूं, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 3k, b की वैल्यू कितनी आएगी 2k और c की वैल्यू कितनी आएगी 5k। तो क्या मैं a b c का रेशियो नहीं निकाल पाऊंगा? तो आप देखेंगे सर ये तो 3k 2k और 5k आ गया, तो यहां से k कैंसिलेशन हो जाएगा, तो 3:2:5। क्या ये वही नंबर नहीं है जो नीचे लिखे हुए थे? बिल्कुल थे सर, तो यही मैंने आपको बोला था, है ना। तो ये चीज अगर दिखे ना डायरेक्ट तो एज इट इज लिख दो, बस कुछ नहीं करना। तो अब मेन मुद्दे पे आ जाता है, c प्लस a का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर, b प्लस c का स्क्वायर। ध्यान रखना कि जब भी ये पावर्स वगैरह आती है ना तो सेम होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप अगर नहीं है तो फिर x यूज कीजिए। मैं आपको समझाता हूं इसके पीछे मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे पहले तो मैं चलो उसको उसी से कर देता हूं, ये आपको x से समझ में आएगा। 3x लिखेंगे इसको 2x लिखेंगे, इसको 5x लिखेंगे। तो जब मैं c प्लस a करता हूं तो c प्लस a करने पर 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा 8x और इसका स्क्वायर। a प्लस b करेंगे तो a प्लस b है कितना 3x प्लस 2x यानी 5x, तो इसका स्क्वायर। और मुझे लास्ट में बोला गया b प्लस c, तो b प्लस c हो जाएगा 2x प्लस 5x यानी 7x का स्क्वायर। तो ये हो गया 64x स्क्वायर, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर और ये हो जाएगा 49x स्क्वायर, है ना। अब एक बात बड़े कमाल की मैं अब जो बोल रहा था वो ये थी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर क्यूब होता है एक में, तो यहाँ पर 25x क्यूब बनता नहीं बनता 25 नहीं बनता 125x क्यूब बन जाता अगर ये 2 की जगह 3 होता। और सबसे बड़ी कमाल की बात ये है कि यहाँ पर जो x स्क्वायर कैंसिलेशन हो रहे हैं वो x क्यूब के होने की वजह से यहाँ पर नहीं हो पाता, है ना। तो ये ध्यान रखना कि ये जो चीज आप 64, 25 और 49 जो है ये आप लिखते हैं ना डायरेक्ट, ये तभी लिख सकते हैं जब यहाँ पर पावर सेम हो। और ये चीज मुझे बोलने क्यों पड़ी कि सर ये बात बोलने क्यों पड़ रही है, क्या हमें कैंसिलेशन करना नहीं आता? मैंने कहा बिल्कुल आता है, लेकिन अपन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होने लगेगी ना तो अपन x का पीछा छोड़ देंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को? तो यहाँ पर क्वेश्चंस में अपन x को नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर अपन सिंपल 3 to 5 की यूज करते हैं। तो आप c प्लस a है ना, तो 5 प्लस 3 करेंगे तो ये आएगा कितना 8 का स्क्वायर, और a प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर। उसी तरह से मुझे b प्लस c करना है तो ये हो जाएगा कितना 5 प्लस 2 यानी 7 का स्क्वायर, तो 64 ये हो जाएगा 25, ये 49। तो आप बोलेंगे सर आप समझाना क्या चाह रहे हो? तो मैं आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पर ये मान लीजिए 2 की जगह 3 होता तो आप तो यहाँ पर 125 कर जाते और फिर बोलते कि सर 64, 125 और 49 आंसर है। लेकिन नहीं, यहाँ पर अगर ये आप करते ना तो आप खुद एहसास कीजिए कि यहाँ पर 5x का क्यूब होता है एक्चुअल में। वो एक्चुअल में होता है कि पावर सेम होती है तो सब जगह एक्स स्क्वायर आता है, तो अपन को कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर किसी की पावर अलग हुई ना तो यहाँ पर फिर वो x बचेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब पूरा कैंसिलेशन नहीं होगा स्टूडेंट्स। समझ पा रहे हो बात को? तो ये चीज अपन जो ये नंबर्स को लेने डायरेक्ट लेते हैं ना तो तभी ले सकते हैं जब पावर सेम हो।
समझ रहे हो ना बात को? तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है। तो अपन x ना लेकर के इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई, जो पावर है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में x चलना चाहिए। अब ये भी बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट। आपको दिया हुआ है a रेशियो b प्लस सी, इसको मैं लिखता हूं a अपॉन b प्लस सी, ठीक है। ये कितने के इक्वल है? 1/3 के। फिर अपन को दिया हुआ है c रेशियो a प्लस बी, या c अपॉन a प्लस बी बोल सकते हैं, ये कितने के इक्वल है? 5/7 के इक्वल है सर, है ना। कितने के इक्वल है? 5/7 के। तो अब है ना, ये रेशियो अपन को पूछता है b रेशियो a प्लस सी क्या होगा, तो अपन को फिर वही बात कंबाइन करना है कैसे भी करके। तब सर इसमें कंबाइन कैसे? इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है। जैसे पहले a बाई बी होता था, b बाई सी होता था, तो कुछ कॉमन होता था जिसको अपन मिड में रख के a रेशियो b रेशियो सी निकाल लेते थे। लेकिन सर यहाँ पर तो वो कहानी भी दूर दूर तक नजर नहीं आती, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करें? तो स्टूडेंट ध्यान से समझो, इसमें अगर मैं सारे कैरेक्टर का नाम बोलूं तो ए बी और सी है, इसमें अगर मैं सारे कैरेक्टर का नाम बोलूं तो भी ए बी सी तीनों मौजूद है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी और सी की वैल्यू 3 है, तो टोटल ए बी सी की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ पे 4, और यहाँ पर टोटल वैल्यू ए बी सी की कितनी आ रही है? 12। तो कैसे भी करके ना आपको कुछ ना कुछ रिलेशन निकालना है चीजों में। तो यहाँ पर मैंने देखा टोटल का रिलेशन बन रहा है, यहाँ पर टोटल वैल्यू 4 आ रही है, यहाँ पर टोटल वैल्यू 12 आ रही है, और नंबर जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम है। तो अपन क्या करेंगे? अपन क्या करेंगे कि इन दोनों को, टोटल को तो सेम होना चाहिए ना, सीधी सी बात है। 3 जने उनके पास, तीनों के पास एक बंदा रुपए गिनता है तो 4 मिलते हैं, और दूसरा बंदा उन तीनों के रुपए गिनता है तो 12 मिलता है, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। तो अपन एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 4 एंड 12 का कितना आएगा? 12। तो इस 4 को 12 बनाने के लिए इंटू 3, और इस 12 को 12 बनाने के लिए इंटू 1। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो यहां से मैं इसको चाहे डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख लेते हैं a अपॉन बी प्लस सी इंटू 3 किया है ना अपने एडिशन को, तो आप चाहेंगे कि टोटल 12 बने, तो ध्यान रखना आपने इंटू किया तो इन दोनों को आपको इंटू 3 करना पड़ेगा। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, है ना। और c अपॉन a प्लस बी को अगर आप देखेंगे तो इंटू 1 करवा रहा है तो करने की जरूरत है ही नहीं, तो इसको हटा दो, 12 ही ऑलरेडी, तो उसको करने की जरूरत नहीं है, तो ये 5/7 ही रहेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर 3 और 9 12, यहाँ पर 5 और 7 12, सेम कैरेक्टर्स के हो गए। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि a के पास 3 मौजूद है, c के पास या c की वैल्यू 5 है, और टोटल जब 12 हो रही है दोनों ही केसेस में, तो b की वैल्यू कितनी होगी टोटल 12 होने के लिए? सर 3 और 5 8, तो यही हो गया, तो b की वैल्यू होगी 4। तो अपन ने इंडिविजुअल वैल्यूज पता कर लिया एक तरीके से, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अपने इंडिविजुअल रेशियो पता कर लिया ए बी सी का, तो a की वैल्यू 3 ले सकते हैं, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 5 है। अपने अपने रेशियो है वैसे, है ना, ये वैल्यूज नहीं है, ऐसे नहीं एग्जैक्ट 3 है, ये रेशियो वाइज 3 है। तो अब देखिए b रेशियो a प्लस सी पूछा है, तो b की वैल्यू कितनी है? 4, और a प्लस सी है कितना? 3 + 5, तो यहाँ पर 4 और ये 8, तो ये 1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर पावर नंबर का यूज किया, हमने x तो ये लिया ही नहीं, तो मैंने कहा कि बच्चों यहाँ पर पावर सेम है। देखो कैसे, अगर मैं इनको 3x 4x और 5x लिखता हूं, डायरेक्ट नंबर यूज करने के लिए पावर सेम होनी चाहिए थी, मैंने बोला था आपको। तो यहां पर देखना 4x लिखा, रेशियो 3x + 5x, तो 4x रेशियो। तो एक बात बताओ, 3 + 5 तो 8 होता है, क्या x + x करने से x² थोड़ी ना लिखूंगा मैं इसको? लिखूंगा क्या मैं? नहीं लिखूंगा ना, आप भी समझदार हैं। तो यहां पर एडिशन करने से पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही x ही रहता है, ठीक है। तो ये कैंसिलेशन होने पर वही 1:2 आएगा। लेकिन अगर ये इनटू होता ना, तो फिर ये नंबर्स यूज करना गलत बात हो जाती। समझ पा रहे हैं आप बात को कि भाई सुनना ध्यान से। आपके सामने सिचुएशन होती कि आप बताते a/bc बताते, आपको ये पूछता, तो आप उस केस में 3/4 × 5 20, ये गलत आंसर, ठीक है।
आपको इस केस में पता है कि b इंटू सी करने पर पावर स्क्वायर हो जाएगी, तो इस केस में आपको फिर x से ही करना पड़ेगा। a की वैल्यू 3 और ये 3x ले लो और ये 4x इंटू 5x ही लिखना पड़ता। 3x रेशियो ये 20x स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां से 3 रेशियो x से x कैंसिलेशन होने पर 20x बनेगा रेशियो। इस बात का ध्यान रखना, ये चीजें अपन तभी कर सकते हैं जब पावर सेम बन रही हो। तो आपको अगर बिगिनर स्टेज में कंफ्यूजन होते हैं तो आप x से करें, और थोड़ा दिखने लग गया है तो आप नंबर्स डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पर फिर वही सेम चीज है, तीनों कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन है। तो 2/3 ये b अपॉन सी प्लस ए, ये अपने को दिया हुआ है 1/2। तो यहां पर टोटल 5, यहां पर टोटल 3। सेम बनाना है टोटल को, एलसीएम 15। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इंटू 3 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इंटू 5 से। तो यहां पर इंटू 3 करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहां पर इंटू 5 करेंगे तो ये 5 5 और 5 2 10। देखो ये भी 15 हो गया और 5 पर 10 ये भी 15 हो गया। तो यहां से आप एक बात देख रहे होंगे कि जो a की वैल्यू है अब डायरेक्ट लिखी जा सकती है, कितनी? 6। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। और a b c टोटल कितना है? 15। तो c की वैल्यू कितनी होगी? ये 11 हो गया तो ये 4 होगा। अब c रेशियो a प्लस b सेम पावर है, तो c की वैल्यू यहां से डायरेक्ट नंबर के फॉर्मेट में 4 और a और b 6 प्लस 5, तो 4 रेशियो 11 विल बी द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 17। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, इसमें अपन को a रेशियो b प्लस सी, b रेशियो c प्लस a, तो वही सेम क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के तौर पे ले रहे हैं। तो ये 2/5 है। अब आप भी फटाफट कीजिए ना, b अपॉन सी प्लस a अपन को दिया हुआ है 3/4, टोटल 7, और ये टोटल 7। अब ये कमाल का कंसेप्ट सीखने को मिला। यहां पर अगर टोटल सेम है तो एलसीएम लेने की फिर जरूरत ही क्या है, फिर तो डायरेक्ट वैल्यू लिखिए। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और टोटल 7 ही होना चाहिए। तो यहां पर 5 हुआ है, तो c की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? 2। यहां पर एलसीएम क्यों नहीं लिया? क्योंकि abc टोटल 7, abc टोटल 7। पूछा क्या गया? c रेशियो a प्लस b, तो c की वैल्यू 2 है और a और b की वैल्यू 2 प्लस 3, यानी 2 रेशियो 5 विल बी द आंसर। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 पर। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन अपन को बोलता है p रेशियो q, या फिर अपन इसको p बाई q बोल सकते हैं, इक्वल है r रेशियो s या r बाई s, इक्वल t रेशियो u, इसको t बाई u भी बोल सकते हैं, और इनका रेशियो अपन को बताया गया है कितना है? 2/3। क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि mp प्लस nr प्लस ot अपॉन mq प्लस ns प्लस ou, इसकी वैल्यू बताइए, ये रेशियो किसके इक्वल होगा। अब बड़े ही ध्यान से समझिएगा, एक छोटा सा कंसेप्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो जैसे अपन ले लेते हैं 3:4, ये एक रेशियो है। तो मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं, इस 3:4 को अगर मैं जैसे 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। मैं आपको क्वेश्चन बनाना भी सिखा रहा हूँ ना। ये 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 3 जा 9, ये 3 4 जा 12 होगा। एक बार मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो आप देखेंगे 6 और 8 को अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करूं तो 2 3 जा 2, 4 जा 3/4 आएगा। 9 और 12 को रेशियो में कन्वर्ट करूं तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, वही 3/4 आएगा। 12/16 के साथ भी 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ठीक है, 3/4 आएगा। अभी देखे जाना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। यहां पर अगर अपने पास सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये 3 रेशियो जो है ना, 6/8, 9/12 और 12/16, ये सारे के सारे किसके इक्वल हैं? 3/4 के, है ना। अब बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर मैं इनके न्यूमेरेटर्स को ऐड करता हूं तो इसके साथ एक प्रॉपर्टी आती है, देखना 6 प्लस 9 प्लस 12 और नीचे जो नंबर्स हैं 8 प्लस 12 प्लस 16,
ठीक है, 6 + 9 + 12, 8 + 12 + 16। तो इसको अगर अपन देखें तो 9 6 15 12 27 और ये यहाँ पर 24 और 12 ये हो जाएगा 36। तो अपन ने जो तीनों नंबर्स ऊपर के ऐड किए, नीचे के तीनों नंबर जो ऐड किए हैं, तो उनका जो रेशियो आता है वो आप देखेंगे तो 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, यानी ये 3/4 के ही इक्वल आता है। क्या आप समझ पाए इस बात को? तो यानी अगर 3 रेशियो आपस में इक्वल हो, ये जो 3 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, और इन तीनों के न्यूमरेटर्स को ऐड करके तीनों के डिनोमिनेटर्स को ऐड करके आप लिखोगे तो जो रेशियो आएगा ना वो इसी के इक्वल आता है। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना बस, ठीक है। तो अब मैं एक छोटी सी हरकत करने जा रहा हूं, उस हरकत को नोटिस कीजिएगा। अगर मैं इस P और Q की बात करें तो आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे MP MQ, तो मैं ऊपर वाले नंबर को भी m से मल्टीप्लाई और नीचे वाले नंबर को भी m से मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूं, क्योंकि m से m कैंसिलेशन हो जाएगा, बचेगा क्या, वही सेम P/Q इक्वल R और S को अगर अपन देखें तो मैंने इनको R और S को N और N से मल्टीप्लाई किया है, तो ये NR और ये नीचे NS। और T और U की बात करें तो ये O से मल्टीप्लाई हुए हैं दोनों, तो मैं यहां पर O इंटू टी और O इंटू यू लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि M और M कैंसिलेशन हो सकते हैं, N और N कैंसिलेशन हो सकते हैं, O और O भी कैंसिल हो सकते हैं, और ये सब किसके इक्वल है बेबी, 2/3 के। आप समझना मैंने क्या किया है कि मेरे को 3/4 है, तो अगर मैं 3 और 4 को दोनों ही संख्याओं को, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो जो मेरे पास 15 और 20 आ रहा है, तो इनका रेशियो भी तो वही 3/4 ही था ना। ये क्यों था? क्योंकि 5 5 कैंसिलेशन हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज वैसे आपको आ रही होगी समझ में, मेरे को उम्मीद है इतना आप जानते हैं। तो आप देखो क्वेश्चन ने क्या किया, न्यूमरेटर सभी को ऐड कर दिया, MP + NR + OT। तो मैं भी न्यूमरेटर्स को ऐड कर देता हूं, MP + NR + OT, और नीचे वाले नंबर्स को भी ऐड करूं तो MQ + NS + OU। तो ये रेशियो कितने के इक्वल होगा? सर ये रेशियो भी 2/3 के ही इक्वल होगा। समझ गए कि नहीं समझे? बस इसका अप्लाई करना, और कुछ क्वेश्चन कभी मिले तो आपको इनको ध्यान से अप्लाई करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन एक और है, तो इसमें देखो A/B इक्वल में लिख सकता हूं C/D, इक्वल में लिख दिया E/F। ये सारे कितने के इक्वल है? 1:2 या 1/2 के इक्वल। अब ध्यान से क्वेश्चन अपन को देखें, या क्वेश्चन को अपन देखें, तो अपन को PA + QC + RE अपॉन PB + QD + RF ये अपन को पूछा गया है। तो आप एक बात देख पा रहे होंगे कि जो P है उससे A और B को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, इस P से A और B को, ये A और B को P से मल्टीप्लाई किया है, तो अपन भी PA PB लिख सकते हैं। इस C और D को Q से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो यहां पर QC और ये हो गया QD। इस E और F को किससे मल्टीप्लाई किया? R से, तो RE अपॉन RF, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके क्या किया, इनको सबको ऐड कर दिया। तो यहां से अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा, ये चीज वैसे रहेगी कितने के इक्वल? वही 1/2 के इक्वल, क्योंकि इनसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, RR कैंसिल है, QQ कैंसिल है, PP कैंसिल है, और जब कैंसिल है तो चीज तो यही है फिर। तो यहां से अगर मैं ऊपर वाली चीज को ऐड करके कर भी देता हूं, PA + QC + RE, PB + QD + RF, तो रेशियो BB कितने के इक्वल? सर रेशियो BB 1/2 के ही इक्वल रहेगा। समझ गए? तो ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा? क्वेश्चन नंबर 20 नहीं आया है इसमें सही से, तो देखिए ध्यान से, मैंने इसको लिख लिया है। A/B अपन को दिया हुआ है 2:3, है ना, एक ही रेशियो है, और एक ही रेशियो है, और पावर को देखो ध्यान से, पावर 2 और यहां पर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो यानी इसका x इसके x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 2 ही बनेगी। तो यानी अपन नंबर्स को भी डायरेक्ट इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिना x यूज किए, करना चाहे तो कर सकते हैं, है ना। तो 2 का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी ले लेंगे? 2, b की वैल्यू डायरेक्ट कितनी ले लेंगे? 3। आप चाहें तो 2x और 3x भी ले सकते हैं,
लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ता है? जब पावर अलग अलग होती है। और यहां पर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस, सॉरी इसमें प्लस है, 2 इंटू 3। और एक बात का और ध्यान रखना कि जब भी आप इस तरह से डिवीजन में चीजें हो ना, तो अगर ऊपर जो पावर बन रही है ना 2 2 2, वही सेम पावर, ऐसा नहीं बोल रहा कि सभी पावर्स को ऐड करने की बोल रहा हूं, नहीं, इंडिविजुअल टर्म्स की पावर 2 2 होनी चाहिए। और यहां पर भी देखो, इस टर्म ए स्क्वायर की पावर 2, बी स्क्वायर की पावर 2, ए बी की पावर भी 2 है ना, ये जरूरी है। तो तभी अपन नंबर्स का यूज करेंगे, नहीं तो फिर x की वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको साथ में। ठीक है, तो 4 प्लस 9 और यहां पर प्लस की जगह आएगा माइनस। 2 इंटू 3 6, 4 प्लस 9 प्लस 6, तो यहां से 13 माइनस 6 7, और यहां से 13 प्लस 6 19। तो ये अपने पास इसका आंसर आ गया। क्लियर, समझ पाए? तो ये अपना 20 वाला क्वेश्चन हो गया। 2 पूछा गया है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर कितना होगा। सभी वेरिएबल्स की पावर 2 है, तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट कर देंगे। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी ले लें? 3, y की वैल्यू कितनी? 2, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 3, माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 2 का स्क्वायर, तो यहां से 2 इंटू 9, ये हो गया 18, और ये प्लस करेंगे तो 3 इंटू 4 12, ये 9 3 जा 27, माइनस ये हो जाएगा 8, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन 19। दिस इज द आंसर। खत्म। आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 26। बड़े ध्यान से समझिएगा, एक कंसेप्ट अपन को, कंसेप्ट या टर्म बोल सकते हैं। देखिए, ये 4 टर्म्स होते हैं। एक तो होता है डुप्लीकेट, ठीक है, एक होता है सब डुप्लीकेट, एक होता है ट्रिप्लीकेट, और एक होता है स्टूडेंट्स सब ट्रिप्लीकेट। ठीक है, अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल बोल दिया जाए कि एक डुप्लीकेट रेशियो है जैसे √5 और √6 का, तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ √5 रेशियो √6 का मतलब हो गया आप इनका स्क्वायर करके लिखिए, तो √5 का स्क्वायर 5 हो गया, √6 का स्क्वायर 6 हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अगर आपको डुप्लीकेट रेशियो निकालना है √5 और √6 का, तो आप इसका डुप्लीकेट यानी डबल कर, या पावर में 2 कर दो, तो 5 रेशियो 6 हो जाएगा। सब डुप्लीकेट में क्या करते हैं, जैसे 25 रेशियो 36 दे रखा है आपको, और आपको बोला जाए इनका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो इसमें स्क्वायर रूट कर देना है। ठीक है, पावर 2 नहीं, पावर हाफ कर देनी है। तो 25 और 36 की अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 36 का 6। ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालने हो, जैसे 2:3, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी पावर 3 कर दो दोनों की, तो 2 की पावर 3 करने पर 8 आएगा, और 3 की पावर 3 करने पर 27 आएगा। और 8:27 का अगर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है तो क्यूब रूट कर दो, तो 8 का क्यूब रूट 2 और 27 का क्यूब रूट 3। ठीक है, पावर 1/3 कर देनी है। तो सिंपल टर्म्स से इनका ध्यान रखना है बस। तो मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो 2x प्लस 3 और 5x माइनस 8 बी द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ √5 √6। तो देखिए, डुप्लीकेट रेशियो √5 √6 का मतलब इनका स्क्वायर कर दो, तो ये इक्वल हो जाएगा 5/6 के। तो इनकी जो वैल्यू है वो इक्वल है इन √5 और √6 के डुप्लीकेट के रेशियो के इक्वल। तो अपन क्या किया, इनका स्क्वायर कर दिया। तो बस क्वेश्चन पूछ रहा है x की वैल्यू बता दीजिए, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x प्लस 18, और यहां से 5 से करेंगे तो 25x माइनस 15, ये यहां पर जाएगा तो 13x हो जाएगा, और ये यहां पर जाएगा, सही जा रहे हैं, 6 2 जा 12, 3 जा 18, 5 5 जा, ये सॉरी 38 था, तो 5 8 जा 40, 190 होगा ये। ठीक है, तो 13x तो ये हो ही गया है, और वो हो जाएगा 205। तो x की वैल्यू जो होगी
कुछ मिस्टेक जा रहे हैं शायद अपन 192 200 देखिए 6 2 जा 12x 6 3 जा 18 और ये 5 5 जा 25x और ये 40 और ये 190 है ना। तो इसको यहाँ पर लेके जाएंगे तो 13x हो जाएगा और इसको यहाँ पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 208। तो x की वैल्यू 208 अपॉन 13 तो 1 जा और 6 जा तो x की वैल्यू 16 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो आता ही होगा ना आपको। तो आपको टर्म बस ये ध्यान रखना है, डुप्लीकेट यानी स्क्वायर कर दो, डुप्लीकेट यानी पावर में 3 कर दो, सब डुप्लीकेट यानी स्क्वायर रूट कर दो और सब ट्रिप्लीकेट यानी क्यूब रूट कर दो। बस इतना ही करना है। सो क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा। 3x माइनस 7 4x माइनस 7 जो है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8 रेशियो 27 के इक्वल। तो सब ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे, क्यूब रूट। तो 8 का 2 हो जाएगा, 27 का 3 हो जाएगा। तो ये जो रेशियो है वो इसके सब ट्रिप्लीकेट, किसके 8 और 27 के सब ट्रिप्लीकेट के इक्वल है। x की वैल्यू पूछी गई है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 9x माइनस 21 और ये हो जाएगा 8x माइनस 14। तो इस साइड जाके x हो जाएगा और वो इक्वल में 7 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें ना ये मिस्टेक कर दी है, 4x प्लस 3 आएगा, ये 4x प्लस 3। तो इसके करने से यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा कितना, 6। तो 21 प्लस 6 करने पर 27 हो जाएगा। इस लाइन को मैं वापस लिख लेता हूँ, 8x प्लस 6। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। बैटरी इसका डिस्चार्ज हो चुका है लैपटॉप का। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे।